चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रायपुर से मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए नई ट्रेनों की डिमांड। संसद में बृजमोहन अग्रवाल ने जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद, जयपुर के लिए मांगी ट्रेनें। संसद की कार्रवाई के दौरान हाल ही में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नई ट्रेनों की मांग की है। ये ट्रेनें तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मांगी गई हैं। सांसद अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद, जयपुर की ट्रेन रायपुर से चलाने की मांग की गई है। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल संसद में बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की 2731 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाओं पर सवाल किया था। जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि 27,018 करोड़ रुपए की कार्य योजना है। इसका निर्माण प्रक्रिया में है, जिनमें से 882 किलोमीटर कार्य पूरे हो चुके हैं। संसद में छत्तीसगढ़ के रेलवे प्रोजेक्ट पर जवाब। रेल मंत्री ने बताया कि 2009 से 2014 की तुलना में 2014 से 2024 के दौरान नई रेल पटरियों की कमीशनिंग 15 गुना बढ़ी है। 2009 से 2014 में सिर्फ 32 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, जबकि 2014 से 2024 में 999 किलोमीटर रेल लाइन चालू की गई। रेलवे बजट आवंटन भी 2009 से 2014 में 311 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से 2024 से 2025 में बढ़कर 6,922 करोड़ रुपए हो गया है, जो 22 गुना ज़्यादा है। भारत सरकार के रेल बजट में छत्तीसगढ़ को इस बार 6,925 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, रेल लाइन को दोहरा करने, अलग अलग जगह पर पुल बनाने में खर्चा होगी। प्रोजेक्ट के अटकने की वजह भी बताई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मंत्री ने बताया कि रेलवे के प्रोजेक्ट अटके हैं। इसकी वजह भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियाँ, राज्य सरकार की लागत, भागीदारी, कानूनी और जलवायु परिस्थितियों जैसी बाधाएं हैं। रेलवे मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने, बजट आवंटन बढ़ाने, निगरानी तेज करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। नई ट्रेनों की मांग और जवाब। अग्रवाल ने रायपुर से जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद और जयपुर के लिए नई रेलगाड़ियों की मांग की है। इस पर रेल मंत्री ने बताया कि नई रेलगाड़ियों का संचालन यात्रियों की मांग, परिचालन संभव और नेटवर्क की ज़रूरतों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ से 8 नई गाड़ियां शुरू की गई है और 8 सेवाओं का विस्तार किया गया। रेलवे द्वारा यात्री आवश्यकताओं और परिचालन संभावनाओं को देखते हुए लगातार नई रेल सेवाओं की समीक्षा की जाती है। मोबाइल की तरह रिचार्ज होंगे बिजली मीटर। रायपुर, बिलासपुर समेत प्रदेश के 11 लाख घरों में जून से प्रीपेड मीटर की सुविधा शुरू। छत्तीसगढ़ के लगभग 11 लाख घरों में जून से बिजली का बिल नहीं आएगा। इन बिजली उपभोक्ताओं को अपने घर लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर को ही रिचार्ज करना होगा। साल के अंत तक शेष प्रदेश के 42 लाख घरों में भी स्मार्ट मीटर रिचार्ज सिस्टम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के रिवेम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव
में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया गया है कि इस मीटर की मैनुअल रीडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारी स्टेशन से ही प्रत्येक घर की बिजली की खपत की गणना कर सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो राजधानी रायपुर स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में रायपुर 2,59,000 मीटर के साथ पहले नंबर पर है, जबकि बिलासपुर में 1,09,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसी तरह धमतरी में 98,000 और बड़ौदा बाजार में 78,000, महासमुंद में 82,000, राजनांदगांव में 67,000, जांजगीर चांपा में 29,000, कोरबा में 42,000 स्मार्ट मीटर समेत पूरे 11 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। बिहार और असम में शुरू हो चुका है प्रीपेड मीटर। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ से आगे बिहार और असम राज्य हैं। इन राज्यों में प्रारंभिक तौर पर स्मार्ट मीटर ने रिचार्ज सिस्टम से काम करना शुरू कर दिया है। इससे वहां के लोगों को अधिक बिजली बिल और अधिक रीडिंग की शिकायतों से निजात मिल चुकी है। वहीं मोबाइल फ़ोन की तरह अपना मीटर रिचार्ज करवा रहे हैं। प्रदेश में अभी 59 लाख बिजली कनेक्शन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 59 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 5,50,000 उपभोक्ता की कृषि कनेक्शन वाले हैं। इन कृषि उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की योजना से बाहर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें उपभोक्ता को एडवांस में रिचार्ज कराना होगा। इस मीटर के सक्रिय हो जाने के बाद उपभोक्ता के खाते में खत्म होते ही बिजली अपने आप कट जाएगी। मीटर में लगेगा मॉडेम, सर्वर से होगी मॉनिटरिंग। प्रीपेड मीटर में छोटा मॉडेम लगा रहेगा। इसे सर्वर के साथ उपभोक्ताओं के मोबाइल में कनेक्ट किया जाएगा। उपभोक्ताओं को हर समय जानकारी उपलब्ध रहेगी कि उनके पास कितना बैलेंस बचा है और वे कितनी यूनिट बिजली का उपयोग कर रहे हैं। रिचार्ज खत्म होने से पहले ही उपभोक्ताओं के फ़ोन पर बैलेंस रिचार्ज का मैसेज आ जाएगा। आइए जानते हैं वह सब जो आप जानना चाहते हैं। मीटर लगाते ही रिचार्ज करना जरूरी होगा। मीटर लगाने के 2 महीने तक पोस्ट पेड मोड पर चलेगा। प्रीपेड होने पर 1 महीने का बैलेंस दिया जाएगा, जो जमा सुरक्षा निधि से काटा जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम कितने के रिचार्ज होंगे, एवरेज खपत का मैसेज उपभोक्ता के पास जाएगा और उसी के मुताबिक बैलेंस रखना होगा। अब तक रिचार्ज की मिनिमम और मैक्सिमम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोग अपनी सुविधा अनुसार रिचार्ज करा सकेंगे। बैलेंस खत्म होने की जानकारी कैसे मिलेगी, इसके लिए 3 दिन मैसेज आएंगे। पहला एवरेज 7 दिन की खपत के बराबर बैलेंस होने पर आएगा। दूसरा 3 दिन और तीसरा मैसेज 1 दिन की खपत के बराबर बैलेंस बचे होने का आएगा। क्रेडिट लिमिट शुरू होने और कनेक्शन कट होने का वार्निंग मैसेज भी भेजा जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली कट जाएगी क्या? बैलेंस खत्म होने के बाद भी 300 रुपये तक का क्रेडिट उपभोक्ता को दिया जाएगा। इस बीच उन्हें रिचार्ज कराना होगा। अगले रिचार्ज से ये रकम काट ली जाएगी। क्रेडिट लिमिट रात में खत्म होगी क्या? बिजली तुरंत बंद हो जाएगी। बिजली केवल दिन में ही बंद की जाएगी। इसके लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया जाएगा। छुट्टी के दिन बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह और शाम रहता है हादसे का खतरा। भनपुरी चौक पर ओवरब्रिज अक्टूबर से बनेगा। रायपुर बिलासपुर आने जाने वालों के 15 मिनट तक बचेंगे। भनपुरी चौक पर ओवरब्रिज का काम इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 40 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर होगी। ओवरब्रिज बनने से चौक पर जाम नहीं लगेगा। रायपुर बिलासपुर रूट की गाड़ियां सीधे निकल जाएंगी। गाड़ियों ना जाम में फंसेगी, ना सिग्नल में रुकना पड़ेगा। इससे बिलासपुर आने जाने वालों के 15 मिनट तक बचेंगे। रोज़ औसतन 50,000 से ज़्यादा तो केवल भारी वाहन चौराहे से गुजरते हैं। चौराहे पर सिग्नल होने के बावजूद सुबह और शाम के समय जाम लग जाता है।
चौराहा इतना बड़ा है कि कई बार ग्रीन सिग्नल में गाड़ी वाले आगे बढ़ते हैं और बीच में सिग्नल रेड हो जाता है। इस वजह से यहाँ हादसे का खतरा रहता है। पहले भनपुरी का इलाका आउटर माना जाता था, अब भनपुरी के आगे बिरगांव जैसा बड़ा इलाका बसने के साथ साथ आसपास दर्जनों कॉलोनियाँ बस गई हैं। कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में वहाँ कई हाउसिंग सोसाइटी बस जाएंगी। इससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के साथ ही चौराहे पर हादसे का खतरा भी बढ़ जाएगा। हालात की समीक्षा के बाद ही शासन ने यहाँ ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए बजट में 40 करोड़ स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। अफसरों ने संकेत दिए हैं कि अक्टूबर में काम चालू कर दिया जाएगा।